पाठ 2 बाल वाटिका किड्स गार्डन। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों का महत्व बताते हुए उन्हें ना काटने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही वृक्षों तथा अन्य जीवों को अपना मानने की सीख भी दी गई है। बाल वाटिका एक बड़े से बगीचे का नाम था। उसके चारों ओर पेड़ थे। आसपास के सभी बच्चे वहां खेलने आते। वहीं रहती थीं बूढ़ी अम्मा रमा देवी। अम्मा के बस यही बच्चे थे, इसलिए अम्मा को बच्चों के बगीचे में आने का दिन भर बेसब्री से इंतजार रहता था। बच्चों को भी अम्मा की कहानी सुनने के लिए शाम होने का इंतजार रहता। वो अम्मा से कभी चांद तारों की तो कभी हाथी शेर आदि की तरह तरह की कहानियां सुनकर बहुत खुश रहते थे। कहानी सुनते सुनते बच्चे पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों की मधुर आवाजें सुनते। पेड़ों के ऊपर से रंग बिरंगे पक्षी ऐसे झांकते जैसे वो भी अम्मा से कहानी सुन रहे हो। यदि पक्षी कोई फल पेड़ से नीचे गिरा देता तो उस फल को पाने के लिए नीचे बैठे बच्चों में खींचातानी होने लगती। एक शाम बच्चों ने देखा कि अम्मा बहुत उदास बैठी हैं। बच्चों के पूछने पर अम्मा ने बताया, अब मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना पाऊंगी। बच्चे हैरान होकर अम्मा का चेहरा देखने लगे। तभी टिमटिम ने पूछा, क्यों अम्मा, हमने कोई शरारत की है क्या? नहीं मेरे बच्चों, तुमने कोई शरारत नहीं की है। कल कुछ अफसर यहाँ आए थे। वो ही बता रहे थे कि यहाँ कार पार्किंग बननी है, सभी पेड़ काट दिए जाएंगे। तब ना यहाँ मैं कहानी सुनाऊंगी, ना पक्षी चहचहाएंगे और ना बच्चे खेल सकेंगे। कहते हुए अम्मा के गालों पर टप टप आंसू गिरने लगे। ये सुनकर मोनिका भर्राए गले से बोली, अम्मा, हम अपने दोस्तों को कटने नहीं देंगे। निशिका, राघव, रोहित और रेशमा की तरह पेड़ भी तो हमारे दोस्त बन गए हैं। जोसेफ ने तुरंत कहा, गौरैया, मैना, गिलहरी, तोता, बुलबुल भी तो हमारे दोस्त हैं। पेड़ पर तो उनके घर हैं। हम अपने दोस्तों के घरों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ अम्मा, हम अपने दोस्तों के घरों को कटने नहीं देंगे। सभी बच्चे बस्ती के अन्य बच्चों को लेकर अगले दिन बाल वाटिका पहुंचे। इतने में कुछ आदमी हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर अपना काम करने आ गए। सभी बच्चे पेड़ों के पास खड़े हो गए। अम्मा ने उन लोगों को पेड़ ना काटने के लिए कहा। जैसे ही वो पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़े, बच्चे शोर मचाने लगे। बच्चों का शोर सुनकर पक्षियों ने भी जोर जोर से अजीब अजीब सी आवाजें निकाली। कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ा एक आदमी बोला, मैं इन पेड़ों को नहीं काट सकता, यह अच्छा काम नहीं है। तभी बच्चे चिल्लाए, हम पेड़ नहीं कटने देंगे। अचानक इतना शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। एक कोने में अम्मा दुखी बैठी थीं। पक्षी भी चीख चीख कर कह रहे थे, पेड़ों को मत काटो। शिवा, जो सबसे छोटा था, तुतलाकर बोला, अंतल, मेरी दादी माँ कहती हैं कि तिथि को दुख पहुंचाकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इतने में बड़े अफसर भी वहां पहुंचे। चारों ओर से विरोध के शब्द सुनकर वो बोले, ठीक है, अब यहां से एक भी पेड़ नहीं कटेगा। हम भी समझते हैं कि इस तरह पेड़ों को काटना अपराध है। कार पार्किंग के लिए कोई और जगह ढूंढी जाएगी। यह स्थान बच्चों का ही रहेगा। बाल वाटिका में सुंदर पौधे और झूले भी लगाए जाएंगे। इस स्थान को और भी सुंदर बनाया जाएगा। बाल वाटिका का नजारा देखने लायक था। पेड़ों के पत्ते झूम झूम कर धन्यवाद दे रहे थे। पक्षी चहचहाते हुए खुशी का गीत गाने लगे। पेड़ हमारे साथी हैं, इनको हमें बचाना है। पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, इनमें भरा खजाना है। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, बगीचा, उपवन, ऑर्चर्ड, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट, मधुर, मीठी, स्वीट, उदास, निराश, सैड, अफसर, अधिकारी, ऑफिसर, दोस्त, मित्र, फ्रेंड, इकट्ठे हुए, जमा हुए, गैदर्ड, अपराध,
जुर्म, ऑफेंस, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, बेसब्री, अधीरता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पक्षी, चिड़िया, बर्ड, खींचातानी, खींचना, टगिंग, शराफत, शैतानी, मिसचीफ, कार पार्किंग, कार खड़ी करने की आधिकारिक जगह, का पार्किंग, कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का एक औजार, एक्स, विरोध, प्रतिरोध, अपोज, नजारा, दृश्य, सीन, खुशी, आनंद,